हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशंस ऑफ एलएलएम्स के बारे में कि किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ। आप कहेंगे क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या क्या दिक्कतें थी जिन्हें हमने सॉल्व किया और हम आज यहाँ हैं, और अब हमें क्या इंप्रूव करना ताकि हम आगे क्या ही अचीव करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें पता होंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें रहेगा। तो बस इसीलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं आज का हमारा टॉपिक, और इसके बाद ले चलते हैं आपको इस जगह पे। ठीक है, चलेगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल चलेगा। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पहले क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुआ करती थी और अब हमें किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, क्या होती थी और क्या-क्या अब हमें अचीव करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा-सा पहले हम इनका इवोल्यूशन एक बार जान लेते हैं। लाइक इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के आसपास। उस समय हमारा मॉडल हुआ था लाइक सबसे पहला जो मॉडल था रूल बेस्ड, जिसे हम बोलते हैं रूल बेस्ड मॉडल्स। ठीक है, अब रूल बेस्ड मॉडल के ऊपर सबसे पहला था हमारा एलिजा। ठीक है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। ये हुआ करता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे, फिर 1980 के आसपास हमारा कुछ आरएनएन आने लग गया। ठीक है, अप्रॉक्स डेट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है ना। अब उसके बाद 1977 के आसपास आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एलएसटीएम आ जाएगा। एलएसटीएम के बाद फिर हमारा जो मेन था, लाइक इसके बाद 2010 के आसपास कहीं हमें जीआरयू वगैरह भी मिल गया था। और जीआरयू के बाद सबसे इंपॉर्टेंट 2017 के आसपास ट्रांसफॉर्मर, ये पूरा गेम चेंजर इसने कर दिया। ट्रांसफॉर्मर हमें यहाँ पर मिल गया और इसकी वजह से सारा कुछ आज जो भी हमारे पास है वो है। अब 2020 के आसपास हमारे पास जीपीटी ट्रांसफॉर्मर आने के बाद, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, आई बिलीव आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। वर्ट एंड जीपीटी 2020 के बाद हमारे यहाँ पर वर्ट एंड जीपीटी ये सारी चीज़ें हमें मिलने लग गई थी। अब जीपीटी अगर मिलेगा तो रेस्ट आई थिंक सम इशू। ओके। जीपीटी एंड वर्ड मिलने लग गए थे। फिर हमारे 2019 के इसे बोल देते हैं 2018 होगा, आई थिंक ये 18 के आसपास की बात है। ये 2018 देन 2019 के आसपास में मिलने लग जाते थे हमारे जीपीटी टू। ठीक है, जीपीटी टू या हम बात करते हैं हमें एक्स एल नेट, ये सारी चीज़ें मिलने लगी थी। और उसके बाद अगर हम जीपीटी थ्री की बात करें तो जीपीटी थ्री मिल गया था हमें 2020 के आसपास। ठीक है, 2020। और उसके बाद 2021 के बारे में तो आई बिलीव सबको पता होगा। 2021 में आया था हमारा जीपीटी 3.5। इसने पूरी इस इंडस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया। ये पूरा गेम चेंजर था। इससे पहले शायद आपको जीपीटी के बारे में नहीं पता हो, बट इसके बाद 2021 के बाद 2022 में भी हमारे बहुत सारे मॉडल्स आए थे। हमने बात की थी लाइक पाम की बात की थी, हमने बात की थी चैट जीपीटी की। ठीक है, चैट जीपीटी की बात की थी। ये सारी चीज़ें हमारे उसके बाद आए। और आई होप एक और लास्ट में दिख रहा है क्या आपको? हाँ, दिख रहा है। एक और यहाँ पर लिख देते हैं फिर 2023 और 24। अब इसमें तो बताने की जरूरत नहीं कितने मॉडल्स हमारे पास हैं। हम बात कर लेते हैं ओपन एआई के सारे मॉडल्स, हम बात कर लेते हैं गूगल के सारे मॉडल्स, हम बात कर लेते हैं मेटा के सारे मॉडल, हम बात कर लेते हैं लाइक क्या नाम था, कुछ और भी कंपनियां हमारे पास हैं लाइक डाली की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, डाली भी हमारा इसी समय आया था। फैल्कन, ये भी हमारा ओपन सोर्स क्लोज सोर्स सारे मॉडल यहाँ पर भरमार के मॉडल ही मॉडल आ गए। क्लाउडी की बात कर रहे थे हम, मतलब मॉडल्स की कमी। हमने कुछ कंपनी लिखी, कुछ मॉडल्स के नाम लिखे, ये मॉडल्स हैं और ये आगे कंपनियों का नाम लिखे। तो आप देख पा रहे हैं इतने सारे मॉडल्स हमारे यहाँ पर आए। इस तरीके से एवोल्यूशन हमने किया है। बट ये जानना इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत नहीं, ये तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा ये कि भैया पहले तो हमारा कुछ इस तरीके से था, देन हम इस पे मूव करें। ये नाम थोड़े से खराब है, इन्हें मत देखिए। देन हम 1998 पे आर एन एन के अंदर आ गए, देन एल एस टी एम, देन ट्रांसफॉर्मर, देन ये, देन हमारे पास 19 में ये आ गया, देन जीपीटी आ गया, देन जीपीटी 3.5 आ गया, देन जी आ गया, and इसके बाद 23 एंड 24 इज द हिस्ट्री। आई होप सबको पता है, सब अवेयर हैं इसके बारे में। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? क्या इंपॉर्टेंट, क्या हमें बस यही पढ़ के खुश हो जाना चाहिए? नहीं, हमें खुश कब होना है मैं बताता हूँ आपको। हमें खुश तब होना है जब हमें ये पता चल जाए ये सारे मॉडल्स में चेंजेस क्या हुए हैं, क्या हमने इवॉल्व किया। अगर ये हमें पता चलेगा तो रियल में हमारी कुछ लर्निंग हो रही है। क्या कहते हो? बताइए। ठीक है, तो हम बस उसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अब क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक पहले कैसे हुआ करता था और अब क्या क्या चीजें हमारी हैं और क्या हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जानने की वो कोशिश करते हैं। लाइक हम पहले बात कर लेते हैं हम डिफरेंसेस की, किस किस टर्म में अगर हम बात करेंगे। लाइक पास्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, पास्ट, और इधर अब हम अचीव क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर। ठीक है, इसमें दोनों की हम बात कर लेते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट।
और इधर हम अचीव क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, हम बोल देते हैं, लिखेंगे। तो पहले क्या होता था कि हमारे पास पैरामीटर्स थोड़े कम हुआ करते थे, पैरामीटर्स थोड़े से लोअर नंबर ऑफ पैरामीटर्स हुआ करते थे, जो भी हमारे मॉडल्स थे उनमें इतना अच्छा सा पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। पर क्या आपको पता है अभी हमारा जो GPT-4 है, इसके अंदर 1.3 ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो अब हम बहुत ज़्यादा वेट एंड वायस को यूज़ कर पा रहे हैं। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी कंप्यूटेशन पावर नहीं थी, इतने अच्छे जीपीयूज नहीं थे, इतनी अच्छी मेमोरीज नहीं थी, तो अभी हम नहीं कर पाते, तो अब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, चलेगा। सेकंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि उस समय जो हमारे मॉडल आर्किटेक्चर्स थे, हमारे पास क्या थे, एडवांस, लाइक ट्रांसफॉर्मर के पहले तो ट्रांसफॉर्मर नहीं था, बट इसे हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर तो हमारे पास था, बट अब हम ट्रांसफॉर्मर को एक रिफाइंड मैनर में, लाइक हमारे पास वर्ट एंड जीपीटी भी आ गया था। स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर था, पर उसके बाद फ्यूचर में हमारे पास ये भी आ गए, बट इसे हम सही में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर के लेवल पे अगर हम इसे डिफरेंस बोलें कि ट्रांसफॉर्मर, ये तो प्रेजेंट की नहीं, वो पास की ही बात हो चुकी है, इसे हम प्रेजेंट में नहीं करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अचीव करना चाहते हैं मिक्सचर, ठीक है, ऑफ एक्सपर्ट। पहले क्या था, जो हमारा एक्सपर्ट थे, लाइक वो डोमेन एक्सपर्ट हुआ करते थे कि भैया आप इस पे ट्रांसफॉर्मर का यूज करके आप जीपीटी बेस, लाइक कोडिंग इनकोडर बेस काम कर लो, आप डिकोडर बेस काम कर लो। इस बेसिस पे हम जीपीटी, वर्ड या नॉर्मल से हमने कहा भैया आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का काम करा लो, इस तरीके से यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐसे मॉडल्स बना रहे हैं जो कि एक्सपर्ट है, हर चीज में एक्सपर्ट है। तो इसे हम इस टर्म में बोल सकते थे क्या, पहले हमारे क्या होते थे, सिंगल मॉडलिटी होते थे, एक मॉडल का काम क्या होता, सिंगल मॉडलिटी हुआ करती थी। अब हम इवॉल्व करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टी मॉडलिटी को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मल्टी मॉडलिटी को अचीव करने के लिए पहले अगर हम साइज के टर्म में बात करें तो इनका जो साइज होता था, बहुत ज़्यादा साइज होता था, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस ये कंज्यूम करते थे, तो हर इंसान इसे चला भी नहीं सकता था, कंपटीशन कॉस्ट भी इसकी बहुत होती थी, तो इसको नहीं रखते, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते थे। और अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट भी इन्हें रन करने के लिए बहुत अच्छा चाहिए था। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे लाइक सिस्टम्स की, तो सिस्टम भी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए हुआ करते थे। अब हमें क्या चाहिए, अब हम बना रहे हैं क्वांटाइज्ड मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल से आपके सिंपल में फ़ोन में भी चल जाए, ठीक है। हम स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज के हम यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मॉडल्स, जो कि इजिली एक्सेसिबल हैं, इसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर पाएँ, और हम इन्हें फ्री, ठीक है। पहले क्या होता है, ये होते थे कैसे, क्लोज्ड सोर्स, इन्हें कोई भी यूज़ करने की एक्सेसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इतना रिसोर्सेज ना किसी के पास है, ना किसी के पास इतना डेटा हुआ करता था, तो ये क्लोज्ड मॉडल रहते थे, मतलब ज़्यादातर इन्हें कंपनी वाले ही यूज़ करते थे। आपको क्या पता चला था, इतने सारे मॉडल थे, क्या आपको कभी इनके बारे में नाम भी पता था, ये ब्लूम क्या है, मतलब ब्लूम तो पता है, कुछ के हमें नाम पता, बाकियों के हमें यहाँ पर नाम नहीं पता, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर थोड़ा-सा जो कर रहे हैं, जस्ट क्या ना है, चलिए, ठीक है। क्लोज्ड मॉडल टाइप के हुआ करते थे, अब हमारे क्या आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओपन मॉडल को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन सोर्स मॉडल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको पता है इस समय सबसे बेस्ट हमारा क्या आ जाता है, लामा 3.1 एज ए ओपन सोर्स मॉडल, ये हमारा काम कर रहा है। चलेगा क्या, आपको कि बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम मज़ा सा आ रहा है। अगर आ रहा तो बस कमेंट में लिख दीजिएगा। लामा 3.1 जैसी चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, हमारा साइज़ बहुत छोटा हो गया, इसकी इफ़िशियंसीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं, ठीक है। पहले जो इश्यूज़ आते थे वो हमारे क्या हो जाएँगे, और कि वो आंसर आया था, वो आंसर बायस्ड होता था, ठीक है, आंसर बायस्ड हो सकता था, या आंसर लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज़ की अगर हम बात करते तो वो हैंडल नहीं कर पाता, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज़ हैंडल नहीं कर पा रहा। बट आजकल आप कितना भी बड़ा टेक्स्ट पूछो, आप पूरी-पूरी बुक को डाल सकते हो, आप पूरी-पूरी पीडीएफ को यहाँ पर यूज़ करा सकते हो, उसको भी ये प्रॉपर तरीके से काम लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज ये हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है, ये हैंडल कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको कुछ डिफरेंसेस समझ में आए होंगे इसमें से, कि क्या क्या हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर। और लाइक पहले जो हमारी ट्रेनिंग्स थी, वो ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमने ट्रेनिंग के टर्म में अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग, तो वो भी हमने इम्प्रूव कर ली। आज जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव करना चाहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेस पे जो हमारी ट्रेनिंग होती है, लाइक RLHF। इसका फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट में बताना है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेस्ड ऑन ह्यूमन फीडबैक, ठीक है। ये ट्रेनिंग हमारे पास आ चुकी है, हम स्पेशलाइज्ड मॉडल भी बना रहे हैं कि भैया ये प्रॉपर है डोमेन स्पेसिफिक। पहले क्या होता था, टास्क स्पेसिफिक मॉडल हुआ करते थे, टास्क स्पेसिफिक मॉडल बने थे, जो हमारा एवोल्यूशन हुआ स्पेसिफिक, ठीक है,
स्पेसिफिक। अब हम क्या कर रहे हैं, डोमेन स्पेसिफिक बना रहे हैं कि ऐसा नहीं कि टास्क एक सिंगल टास्क के लिए कर रहे हैं, नहीं, एक पूरा डोमेन में जो भी काम कराना हो आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक बना रहे हैं। पहले पास हमारे पास ट्रेनिंग क्या हुआ करती थी, सिर्फ हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग कर सकते थे हम, ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग कर सकते थे, प्री ट्रेनिंग वगैरह इन सारी चीज़ों को करा सकते थे। बट आज हम अचीव क्या करना चाहते हैं, हम रैग का यूज़ कर रहे हैं, हम फाइन ट्यूनिंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडवांस सी टेक्निक्स हमारी आ चुकी हैं। इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि इन टर्म्स में हम रियल में इवोल्यूशन कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें? आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि ये इतना डिटेल में आई डोंट थिंक किसी ने किसी को कभी भी बताया है, बट मैंने तो बताया है, ठीक है। 8 से 10 डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं उनके ट्रेनिंग के टर्म में, टास्क के टर्म में, वॉइसनेस के टर्म में, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्लोज्ड ओपन सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज के टर्म में देखा, सिंगल मॉडलिटी, मल्टी मॉडलिटी के टर्म में देखा, आर्किटेक्चर के लेवल पे भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे आ चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या अचीव करना चाहते हैं, आई होप आपको यहाँ पर क्लियरिटी है। अगर हम एक सिंगल टर्म में इन्हें लिखेंगे तो हम कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जो छोटा सा मॉडल है, कोई भी इसे यूज़ कर सकते हो, सबके लिए अवेलेबल हो, और वो कम रिसोर्सेस ले रहा होता है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को वो हैंडल कर पा रहा हो। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। राइटिंग उतनी इफेक्टिव ना लगे, आई थिंक कुछ राइटिंग अच्छी नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, बट कंटेंट बहुत काम का था, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।